मऊशाला एजुकेशन.com पर आपका स्वागत है। हम लोग विषय वस्तु को जियोमॉर्फोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं और हम लोग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट के बारे में जो है वो बात कर रहे थे। क्लास स्टार्ट करने से पहले इंस्टीट्यूशन का जो कोड नंबर है आप उसको लिख लें। इंस्टीट्यूट कोड जो है वो SIAS 2021 है। पिछले क्लास में हमने लैंड फॉर्म डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कि कॉन्सेप्ट था उसकी चर्चा की थी और मैंने आपसे ये कहा था कि लैंडस्केप इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड स्टेजेस। स्थलाकृतिक स्वरूप संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल है। Landscape is a function of structure, process and stages। ये स्टेटमेंट जो है क्या हुआ डेविस का है और डेविस महोदय ने नदी के संदर्भ में स्थलाकृति से संबंधित इस संकल्पना का प्रतिपादन किया था और उनका ये गोल्डन स्टेटमेंट जो है क्या हुआ पूरे जियोमॉर्फोलॉजी में आधारभूत जो है क्या हुआ वो वाक्य के रूप में कार्य करता है। इसकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में व्यापक तौर पर किया था। उसके बाद बीपीएससी के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है कहा 4 स्थलाकृतियों की चर्चा करनी है। तो उसमें से पहली स्थलाकृतियां जो है वो नदियों के द्वारा बनी हुई, दूसरी स्थलाकृतियां हिमानी के द्वारा बनी हुई, तीसरी स्थलाकृतियां जो है क्या हुआ वो वायु के द्वारा बनी हुई और चौथी स्थलाकृतियां जो है अंतःस्रावी प्रवाह तंत्र या भूमिगत जल के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियों का है। तो उसमें से जो कि क्वेश्चन जो पूछने का जो पैटर्न है वो ये है जहाँ तक बीपीएससी मुख्य परीक्षा का प्रश्न है उसमें से मुख्य रूप से चूंकि अपर्दन चक्र की चर्चा करने के क्रम में जो है क्या नदियों के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति की चर्चा हो जाती है और इसीलिए मुख्य रूप से जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से हिमानी के द्वारा बनी स्थलाकृति, वायु के द्वारा बनी स्थलाकृतियां और जो है क्या हुआ भूमिगत जल के द्वारा बनी स्थलाकृतियां ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी ये जो पहली बात, दूसरी चीज जो है क्या हुआ मतलब जब भी आप किसी भी अपर्दन के दूत या प्राकृतिक प्रक्रम के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियों की चर्चा करते हैं तो उसका जो कि मेन प्रारूप जो है क्या स्ट्रक्चरल फीचर जो है उसमें आप किस चीज के ऊपर जो है क्या ज्यादा ध्यान देंगे ये चीज जानना जरूरी है। और इन सभी चीजों को डिस्कस करने से पहले जो है क्या हमें ये
याद रखना होगा कि डेविस ने जो कहा था कि स्थलाकृतिक स्वरूप के निर्माण में मुख्य रूप से जो कहा 3 कारकों की भूमिका होती है, संरचना, प्रक्रम और अवस्था। और इस 3 डेविस के त्रिकटक के नाम से जो कि ये जो तीनों कटक जाने जाते हैं, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कटक जो कहा वो सबसे महत्वपूर्ण त्रिकटक में संरचना जो कहा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी खास प्रकार की संरचनात्मक विशेषताओं वाले क्षेत्र में किसी खास प्रकार के भूआकृतिक प्रक्रम के द्वारा और अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इस चीज पर हमेशा जो है वह बल रहेगा। दूसरी चीज, हर एक अपर्दन के दूत जो है वह अपनी विशिष्ट जो है अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा विशिष्ट प्रकार के स्थलाकृतियों को वो विकसित करता है। ये जो है वह दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होगी। और तीसरी चीज है क्या हुआ, नदियों के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति या हिमानी या वायु के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियों को हमेशा जो है हम 2 ब्रॉडर सेक्शन में बांटते हैं, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। अब जो हम लोग बातें कर रहे थे कि स्थलाकृतिक स्वरूप को विकसित करने वाले कई कारक होते हैं, तो उसमें से जो है क्या हुआ, अपर्दन के दूत के द्वारा मुख्य रूप से बनी हुई स्थलाकृतियों को 2 मुख्य जो है श्रेणी में बांटा जाता है, एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति और निक्षेपात्मक स्थलाकृति। ये चर्चा इसलिए समीचीन हो जाती है क्योंकि प्रश्न जो आजकल पूछे जा रहे हैं उसमें से सिर्फ अपर्दनात्मक स्थलाकृति या निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि शब्द सीमा जो है एक प्रश्न का उत्तर आपको 300 शब्द से ज्यादा नहीं देना है। लेकिन हम हर एक जो है टॉपिक को समेकित रूप में और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ करेंगे। तो हम उदाहरण के तौर पर आज जो है हम लोग ले रहे हैं नदियों के द्वारा बनी स्थलाकृतियां, नदियों के द्वारा बनी स्थलाकृतियां। Landforms made by rivers. इसे आप इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से इसको स्टार्ट करेंगे और इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के तौर पर हम ये मेंशन करेंगे कि नदी जो है कहा सार्वभौमिक अपर्दन का दूत है। इसका अर्थ क्या होता है, नदी के कार्य जो है क्या विश्व के किसी भी कोने में और सभी जगह पर जो है आपको देखने को मिलता है। कोई भी ऐसा भौगोलिक क्षेत्र नहीं है जहां पर कि नदियों के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नदियां जो है क्या वो विश्व के एक भाग या सभी भागों में अपना कार्य या अपना प्रभाव करते हुए दिखाई देती हैं। नदियां जो होती है या कोई भी अपर्दन का दूत जो है क्या विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों को निर्मित करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो नदियां जो है मुख्य रूप से अपकर्षण, सन्निकर्षण, घोल प्रक्रिया एवं
अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को अन्य प्रक्रिया के अंतर्गत आप जलदाब प्रक्रिया को जो है कहा आप शामिल कर सकते हैं। अपकर्षण प्रक्रिया क्या होती है? अपकर्षण प्रक्रिया के भी दो रूप होते हैं, एक जो है ऊर्ध्वाधर अपकर्षण और जो है क्या हुआ वो क्षैतिज अपकर्षण। आप जानते हैं कि ऊर्ध्वाधर अपकर्षण जो है क्या हुआ तीव्र ढाल और वहां पर जो नदी का जो कि प्रवाह होता है, और जब ये नदियां जो है क्या हुआ तीखे कगार वाले क्षेत्रों से होकर के प्रवाहित होती है तो वो ऊर्ध्वाधर कटाव करती है। ऊर्ध्वाधर कटाव के क्रम में एक ऐसी स्थिति आती है जबकि नदी जो है क्या ऊर्ध्वाधर कटाव के साथ साथ जो है क्या क्षैतिज कटाव प्रारंभ कर देता है, और ये जो है नदी की प्रौढ़ावस्था होती है। तो जब नदी जो है क्या हुआ युवावस्था में होती है, तीव्र जो है क्या पर्वतीय भागों के सहारे जो है क्या हुआ बह रही होती है, उसके बाद जो है क्या हुआ जो कि वर्टिकल जो कटिंग होता है उसी को आप कहते हैं ऊर्ध्व अपकर्षण। और जो है क्या हुआ क्षैतिज अपकर्षण क्या होता है? जब नदी जो है क्या हुआ प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है और ऊर्ध्वाधर कटाव के साथ साथ जो है क्या हुआ क्षैतिज कटाव भी प्रारंभ कर देता है, तो हम उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल जो है क्या हुआ एब्रेजन। तो अपकर्षण जो है क्या हुआ वो दो प्रकार का हुआ। ऊर्ध्व अपकर्षण वर्टिकल एब्रेजन एवं क्षैतिज अपकर्षण लेटरल एब्रेजन। के रूप में कार्य करती है, जिसके द्वारा क्रमशः नदियों की घाटियां गहरी एवं चौड़ी होती है। ऊर्ध्वाधर कटाव का अर्थ क्या होता है? पहले जो है क्या हुआ नदियों का विकास कैसे होता है, वो जो है क्या हुआ छोटी छोटी जो है क्या हुआ स्ट्रीम्स या सरिताएं जो है क्या हुआ मिलती है, और जब छोटी छोटी एक स्ट्रीम है ये, उसके बाद जो है क्या हुआ वो ये दूसरा स्ट्रीम है, दो स्ट्रीम के मिलने से जो है क्या हुआ जो कि नदी का रूप विकसित, उसको कहते हैं रिव्यूलेट।
फिर जो इधर मान लीजिए कि दूसरा जो है कहा स्ट्रीम, ये तीसरा स्ट्रीम जो है कहा फिर आकर के मिलता है, फिर जो है कहा ये जो है कहा दोनों मिलने के बाद रिब्यूलेट 2 को फॉर्म करता है। ये रिब्यूलेट जो है कहा जब मिल जाता है तब जो है कहा हेड स्ट्रीम या शीर्ष धारा के रूप में वो आगे बढ़ती है। और जब दो शीर्ष धारा जब मिलती है तो क्या होता है, फिर जो है नदी का विकास जो है कहा आगे बढ़ता है। जब नदी का विकास जो है कहा पूर्ण अवस्था में होता है तब ये एक निश्चित जो है कहा ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है और जो है वर्टिकल कटिंग करता है। ये जो कि वर्टिकल कटिंग करने में भी सबसे पहले जो है क्या होता है वो मतलब कि आई शेप का जो है का घाटी बनाता है। उसके बाद जो है का इसके हल्का सा जो है का आरे तिरछे जो इस तरह से जो है कटाव होने की वजह से ये जो है नदी क्या करता है वो वी शेप के घाटी के रूप में जो है का हुआ इसे तब्दील कर देता है। ये जो कि नदी का ऊर्ध्वाधर कटाव है इसके द्वारा जो है क्या होता है घाटियां गहरी होती हैं, इसके द्वारा घाटियां गहरी होती हैं। उसी प्रकार से जब युवावस्था के बाद जो है क्या हुआ नदी जब प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है तो कटाव वर्टिकल भी होता है, लेकिन साथ ही साथ जो है क्या हुआ वो लेटरल कटाव, इसको कहते हैं लेटरल कटाव, लेटरल कटिंग। इसके द्वारा जो है कि घाटी क्या होती है, ये घाटियां चौड़ी होती हैं, घाटियां चौड़ी होती हैं। और साथ ही साथ जो है गहरी भी होती है। तो इस तरह से जो है क्या हुआ जो कटाव का जो तरीका है इसे आप कहते हैं अपकर्षण। और अपकर्षण के अंतर्गत जो है क्या हुआ ऊर्ध्वाधर जो है क्या हुआ अपकर्षण और जो है क्या हुआ क्षैतिज अपकर्षण। दूसरी जो की प्रक्रिया होती है घोल प्रक्रिया। इसका अर्थ क्या होता है घोल प्रक्रिया का, यदि पर्वत के ढाल के यदि जो है क्या पर्वत के ढाल के सहारे जो नदियां यदि बहती है तो पर्वत के भाग के तौर पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं चट्टान में जो कि नदी के द्वारा आसानी से घुल जाते हैं और इस घुले हुए पदार्थ को नदी जो है क्या लेकर के आगे बढ़ जाती है। तो इसको कहते हैं हम घोल प्रक्रिया, अंग्रेजी में कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद जो है क्या हुआ तीसरी जो की प्रक्रिया होती है जलदाब प्रक्रिया की। जलदाब प्रक्रिया क्या होती है, यदि जो है क्या चट्टाने जो है क्या हुआ एक इधर है इधर है, ये दोनों का जो है क्या हुआ वो मिलन बिंदु या संधि स्थल है। इस संधि स्थल के भागों में जो है क्या पानी जो है क्या हुआ घुसता है। ये पानी जो है क्या करता है इसके अंदर घुस करके जो है क्या चट्टान को जो है क्या हुआ वो काटने छांटने की कोशिश करता है। ठीक है, ये जो है कभी इस प्रकार से भी होता है, मान लीजिए कि पानी इसमें फंस गया, रात को जो है क्या हुआ ठंडापन जो है क्या बढ़ जाता है जिसकी वजह से पानी जो है क्या बर्फ का रूप लेता है, इसका आयतन ज्यादा होता है। आयतन के ज्यादा होने की वजह से ये जो है क्या हुआ उस जो कि संधि जो है इसके जो है उसको क्या करता है लिटरली जो है क्या हुआ वो काटने छांटने की कोशिश करता है और इस गड्ढे को जो है क्या हुआ बड़ा करता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको आप कहते हैं जलदाब प्रक्रिया। क्या कहते हैं इसको जलदाब प्रक्रिया, हाइड्रोलिक प्रेशर। और अपकर्षण, घोल प्रक्रिया, ठीक है, जलदाब प्रक्रिया, सन्निकर्षण। सन्निकर्षण क्या होता है, यदि नदी बहती है, नदी बहने के क्रम में जो है क्या हुआ बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े को लेकर के जो है क्या हुआ वो नदी अपने साथ आगे बढ़ती है। ये जो कि बड़े चट्टानी टुकड़े जो है जब आपस में टकराता है तो इसका आकार जो है क्या हुआ छोटा हो जाता है। तो नदी के साथ बहते हुए जो कि बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद जब उसका आकार छोटा होता चला जाता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सन्निकर्षण। और नदी जो है क्या हुआ अपने तली के साथ बहते हुए चट्टानी टुकड़े को जो कि आपस में जो है क्या कोलाइड करवाता है जिसकी वजह से उसका पार्टिकल साइज जो है छोटा होता है, ये जो कि प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं सन्निकर्षण। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा जो है क्या हुआ नदी क्या करता है भिन्न भिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों को विकसित करता है। ये सभी प्रक्रियाएं जो है क्या हुआ ये सभी प्रक्रियाएं इन सभी प्रक्रियाओं के कारण नदियां
विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतियों को विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतियों को जन्म देती है। नदियों के मार्ग में उपस्थित भूगर्भिक संरचनाएं स्थलाकृतिक स्वरूप के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार से नदी के द्वारा बनी स्थलाकृति को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। अपरदनात्मक स्थलाकृतियां